Om Dhanvantaraye Namaha. I have Mr. Bali Ram Lamba. He is 64 years old and I have Mrs. Sunita Bali Ram Lamba. कितनी एज है ਤੁਹਾਡੀ? 62. All right. So मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. ये जो हमारी इतनी फाइल्स होती हैं, है ना, ये सारी मेडिसिन फाइल. So 60 plus दोनों ही. What happens when we do not take care of ourselves at the age of 20 to 30? Then we have to face the problem of sometime bladder removal or the prostate removal or the uterus removal or many medical problems. So what happened to your father-in-law? उनको क्या हुआ था? पापा जी को उनको वीकनेस हुई थी, जैसे डायबिटीज हुई थी पहले. अच्छा. फिर डायबिटीज का उन्होंने ट्रीटमेंट कराई, तो उनकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराई, तो उससे उनको बहुत फर्क पड़ा, ठीक हो रही थी. लेकिन क्या वो एक्सरसाइज करते थे अपनी ज़िंदगी में? वॉक, ओनली वॉक. दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज. और उनको चलना फिरना मुश्किल था क्योंकि बॉडी. ऐसे ही सासू आपकी माता जी को क्या तकलीफ है अभी? मेरी मम्मी को अभी बहुत वीकनेस है, अभी चल फिर नहीं सकते, अभी व्हील चेयर पे ही है. व्हील चेयर पर हैं. ये ठीक है, हम मानते हैं कि वो 80 प्लस हैं. हम कहते हैं हमारे समाज में, देश में, कि उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए बीमारी हुई. आयुर्वेद में कहा जाता है और शास्त्रों में भी, जीवेम शरदः शतम. इसका मतलब होता है यू कैन लिव 100 years, फॉरगेट व्हाट इज़ इन योर लाइफ लाइन. फॉरगेट व्हाट इज़ इन योर लाइफ लाइन. ये कुछ नहीं होता. हमारे जो फिज़िकल कर्मा है, फिज़िकल कर्मा मतलब अपने आप को फिट रखने वाली जो बात है, वो हम लोग नहीं करते हैं. आपने क्या किया? बच्चे हुए, उनकी जिम्मेदारी संभाली, पढ़ाया लिखाया, सब अच्छा किया. आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, कमाकर आप घर में लाए. लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ? आप लोग अपने स्वास्थ्य को भूल गए. फिर इनको तकलीफ हुई तो आपने अपने स्वास्थ्य को और भी भूला दिया. तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो भी लोग हमारे यहाँ 30 तक पहुँच रहे हैं, अभी 30 के हुए नहीं हैं, या 30 और 40 के बीच में हैं, उन लोगों को डेली कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और 8 घंटे की स्लीप लेना ज़रूरी है. फिर वो रात में काम करें या दिन में काम करें, बिकॉज आई कैन नॉट टेल एनीबडी कि तुम रात का काम छोड़ दो, दिन में काम करो. किसी को ज़रूरी नहीं कि दिन में काम मिले हर किसी को. किसी को नाइट के शिफ्ट भी करनी पड़ती है. तो हाउ टू कीप फिट. एज से बीमारी कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं. डेली एक्सरसाइज 1 आवर. आप जब 30 से 40 में हैं तो आपका खाना जो है वो 40 से 50 के बीच में नहीं होना चाहिए, वो वाला. और जो 40 से 50 में खा रहे हैं, 50 के बाद तो बिल्कुल एंड तक वो खाना खाइए जिसमें रात को हल्के से हल्का खाना हो या खाना ना हो. आप सुबह में अच्छा नाश्ता कीजिए, दोपहर में अच्छा खाना खाइए और शाम में 4-5-6 बजे 7 बजे के करीब बहुत ही लाइट कुछ खा के, जिसमें कि कार्ब ना हो, यानी ना चावल हो ना रोटी हो, ना शुगर हो ना सॉल्ट एक्सेसिव हो. तो स्टीम्ड फूड हो, सीड्स हों, सूप्स हों, इस तरह की चीज़ें लें और 1 घंटे की डेली एक्सरसाइज करेंगे. आपको पता चलेगा कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल. आप भूल, कोई नहीं कहता ना कि मैं तो लगता है मैं तो 65 साल तक जीऊँगा, मैं 70 साल तक. कोई कुछ बोलता, कोई नो, कुछ ऐसा नहीं है. अगर आप इवन ऑपरेशन के बाद भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, इवन मेडिकल प्रॉब्लम के बाद भी, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. अभी देखिए, बच्चे टचवुड बड़े हो गए, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान भी खुद रख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपके पास रहते हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है. तो हम क्या करें? हम पहले उनके चक्कर में अपना ध्यान भूल गए, अभी उनके बच्चों के चक्कर में, बच्चों के बच्चे यानी जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनका ध्यान ना रखिए, लेकिन अपना ध्यान पर प्रायोरिटी दीजिए और उनके माँ बाप को भी बोलिए अब आप उस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखो जैसे हमने आपका ध्यान रखा है. बिना किसी आराम, बिना किसी एडिक्शन के आप लोगों ने अपने बच्चों का ध्यान रखा. तो आई विश यू बोथ वेरी गुड हेल्थ. और मेरे साथ जो मैं बोलता हूँ बोलिए कि हम वादा करते हैं डेली 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे जो भी हमारी बॉडी को सूट करती है. और प्राणायाम, ध्यान जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो हम करेंगे. और मेरे साथ बोलिए, मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ. वू.